उसामा साहब, जब से ये सी पैक बना है आपके सामने ओपनली और खुफिया तौर पर भारत की जो सरगर्मियाँ हैं इस को सबूताज करने के लिए, तो कोई ऐसा मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। अब ये क्वेटा के अंदर आपको पता ही है कि जब इस तरह की वहाँ पे मूवमेंट थी या इस तरह की नकलो हरकत थी, वीआईपी की जिस तरह आपने हवाला दिया है, तो 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद पार्किंग तक पहुँच जाना और फिर उसके बाद जिस तरह शेख रशीद साहब ने बताया कि हमलावर जो है वो खुदकश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा जिसकी ताल शनाख्त नहीं हो सकी और गाड़ी जो है उसको भी फ्रांसी के लिए भेज दिया गया है। तो अब आप देख लें कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान के ज़रिए और बरास्ता ईरान हमने देखा कि जो नेटवर्क है किस तरह चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें किस तरह उनको इस्तेमाल कर रही हैं। अब शेख रशीद साहब ने तो मुल्क का नाम भी बता दिया, लेकिन ये इसमें कोई रानकुंद या चंबे वाली बात नहीं है उसामा साहब। इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है? कौन है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम रियासत के तौर पर दिखाना चाहता है? कौन है वो जो सी पैक जो है उस मनसूबे को सबोताज करना चाहता है? तो ये वही हो सकते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं, इसमें यकीनन उन्हीं का ही बेनिफिट हो सकता है। तो भारत ने जिस तरीके से कलभूषण यादव नेटवर्क पकड़ा गया, उसमें सारी चीज़ें खुलकर उसने बताई कि किस तरह दहशतगर्दी के हवाले से किस तरह भारत जो है उस वो मुलव्वस है। बलूचिस्तान के अंदर लैदगी पसंद तरीकों की बात हो, दहशतगर्दी के वाक़यात की बात हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको फुटप्रिंट जो है हमारा जो दुश्मन मुल्क भारत है उसके नज़र आएंगे। तो अब देखना यह है कि ये जो सारी सूरत हाल है, जब मुल्क के अंदर आपको पता है जब इंतशार की सूरत हाल हो, अदम इस्तेहकाम ऑलरेडी हो, मुआशी तौर पर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तवज्जो जिस तरह 3-4 बल्कि एक हफ्ता तकरीबन आपने देखा कि एक तारीख चल रही थी और मुल्क के अंदर सारी फोकस उधर था। तो हमेशा ऐसी जो कुव्वतें होती हैं, मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें होती हैं, वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती हैं और जो ही उनको इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह की किसी अंदरूनी खलफशार की वजह से वहाँ पे उनका जो होता है फोकस होता है, तो इस तरह से इन मौके से फ़ायदा उठाकर मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है इस तरह के वाक़यात करती हैं। काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन ये आप देखें कि उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपना काम दिखा दिया और इसका मकसद यकीनन असद खरल साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकना हालात से मुल्क निकले। जी जी बिल्कुल यही बात कि दहशतगर्दी के इतने वाकयात होते हैं, आए रोज होते थे, जिस तरह आपने कहा ये कुछ अरसे बाद ये इतना अफसोसनाक रंधुनाक वाकया हुआ है, अल्लाह करे कि आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन बाबर डोगर साहब ये भी लग रहा है कि जो बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला, तो वो तो लगता है कि अभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका तो भी इतना नुकसान हुआ है। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि किस तरह से वो यहां तक आ गया। और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लानी है, पाकिस्तान ने माशी तौर पर बेहतर होना है, तो अगर अमनो अमान नहीं होगा तो वो तो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उसामा साहब, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी तकारीर की हैं उसमें उन्होंने एक ही बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान जो इम्बैलेंस था वो खासा हद तक कवर हो गया है, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सकती है। एक तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ अब आप देखिए कि कल चाइनीज़ जो एम्बेसडर थे उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की कि सी पैक पर बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से काम हो रहा है और ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इन चीज़ों को देखें तो उसके एक दिन के बाद कल ये स्टेटमेंट आया, आज यहाँ वहाँ पे कोयटा में अटैक हो गया और आप देखें कि उसमें टारगेट भी चाइनीज़ को ही किया गया था। इनफैक्ट ये एक एफर्ट है, ये दुश्मन की एक कोशिश है कि सी पैक के प्रोजेक्ट को सबोटाज किया जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट होता है तो सारी दुनिया में खौफ व हरास फैल जाता है, लोग यहाँ आने से डरते हैं, यहाँ आने से कतराते हैं। एक तरफ हम टूरिज्म की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने KPK में गए और वहाँ पर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की बात की, किस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया कि जनाब किस तरह से स्विट्ज़रलैंड जो KPK का आधा हिस्सा भी नहीं है, वहाँ पर दुनिया में लाखों लोग वहाँ पर विजिट करते हैं और उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा जरिया जो है वो टूरिज़्म है और पाकिस्तान वहाँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर आने चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो एक एरिया का नाम ले रहे थे, क्वाड शायद पता नहीं, कि वहाँ मैंने से उसकी एक तस्वीर मैंने डाली तो वहाँ पर लाखों लोग वहाँ पर पहुँच गए, हालांकि वहाँ पर भी कोई रिजॉर्ट चीज़ें इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो अगर आप सारी चीज़ों को ज़हन में रखें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होकर सामने आती है कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुनिया का फोकस बने।
दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के करीब आए, दुश्मन नहीं चाहता कि सी पैक जो है वो बन जाए और सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान कनेक्ट हो जाए और पाकिस्तान में तरक्की का एक नया रास्ता खुल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो लिंक कर रही हैं ना, ये अल्टीमेटली कनेक्ट करती हैं इंडिया के साथ, जो यहाँ पर दहशतगर्द भेजता रहा माजी में भी। गुलभूषण जादेव उसकी वाज़े मिसाल है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहता सी पैक बने, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का सेंटर बने। पर बातें चल रही हैं, यूएई इन्वॉल्व हो चुका है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं जो अब ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस दौरान एक तरफ बैक चैनल पे राब्ते और दूसरी तरफ ये दहशतगर्दी, ये क्या बात है? सामा साहब, बैक चैनल राब्ते जरूर हुए, लेकिन उन सारे जो राब्ते थे, वो जो सारे चैनल थे, वो उस वक्त ख़त्म हो गए जब प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली जो उन्होंने मोदी को ख़त लिखा, उसमें बड़ा क्लियरली लिख दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक इंडिया के साथ कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखें कि जो दूसरा बड़ा इशू आया वो था कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन की जाए। ईसीसी ने इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन कैबिनेट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया और बड़ा क्लियरली दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया के साथ ना ट्रेड होगी, ना बातचीत होगी, ना कुछ होगा अनटिल और अनलेस कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अब या तो इंडिया स्टेप बैक करे, जो 1970 का जो उनका 370 का स्टेप है उससे वापस जाए, मोदी उसे वापस जाए, कश्मीर को ऑटोनॉमी, वही ऑटोनॉमी उसकी बहाल की जाए, उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। अब ये तो एक पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दे दिया है। अब एक चीज तो दुनिया पे वाजे हो गई है कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीरी जो है वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा हो, कश्मीरियों को मारा भी जा रहा हो, शहीद भी किया जा रहा हो, उनकी औरतों की अजमतें भी लुटी जा रही हों और हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हो और बातचीत कर रहे हो। ये दोनों चीजें इकट्ठी चल नहीं सकती। अब इंडिया फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने एक चाल चली थी वो कामयाब नहीं हुई। उनका ख्याल था कि ठीक है कश्मीर इशू साइड पे रहने दें, हम ट्रेड भी खोल देते हैं, हम डायलॉग भी शुरू कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है उसामा साहब। अब वो फिर पुराने हरबों पे आ गया, अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया। इंडिया फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, अफगानिस्तान में उसको जगह नहीं मिल रही। अमेरिका ने अपना पुल आउट अनाउंस कर दिया, 1 मई से वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर तक वो यहाँ से चले जाएंगे। रशिया चाइना जो है वो इंडिया का कोई रोल और पाकिस्तान इंडिया का कोई रोल इसमें मान नहीं रहे। जब इंडिया का रोल ही कोई नहीं है तो इंडिया फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है। अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को इंस्टेबल करे, डिस्टेबल करे, कोई इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात करे जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो, सी पैक को नुकसान हो। तो इंशाल्लाह शायद इसको भी लग रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद उसका रोल और कम हो जाएगा अगर यहाँ